हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। हेलो दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, और हमने पढ़ा था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये हमने लेक्चर 4 तक समाप्त। आज लेक्चर 5 पढ़ेंगे, गोली दर्पण होता क्या है। दोस्तों ये मतलब वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, एकदम आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। हमारा सिद्धांत डायरेक्ट दिमाग में डाउनलोड करना। चैनल पर पहली बार तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य। आओ पढ़ते हैं गोली दर्पण होता क्या है। गोली नाम से पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है। गोली दर्पण नाम से पता चला। देखो गोली मतलब क्या होता है, गोला टाइप। गोली मतलब क्या होता है, गोला टाइप। क्या होता है, गोला टाइप। क्या होता है, गोला टाइप। नाम से गोली। दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा। दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा। नाम से होते हैं। गोली मतलब होता है गोला, दर्पण मतलब शीशा। दर्पण दर्पण के एक भाग पर क्या किया जाता है, कलई किया जाता है। एक भाग क्या किया जाता है, कलई किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आप लोग घरों में देखे होंगे यूज करने वाला दर्पण। दर्पण में एक भाग परावर्तक तल होता है और एक भाग कलई किया गया होता है। उसी प्रकार जब गोली दर्पण में क्या होता है, गोले को ही एक भाग क्या होता है, कलई कर देते हैं। एक भाग क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, और एक भाग परावर्तक तल होता है, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण। इधर गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल गोला हो उसी क्या कहते हैं, गोली दर्पण कह सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसका परावर्तक तल अंदर एवं बाहर की तरफ क्या होता है, गोली या वक्रित हो, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। देखो गोली नाम से जिसका परावर्तक तल गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। कोई डाउट साथियों, देखो लिखते हैं हम। गोली दर्पण किसे कहते हैं, नाम से स्वयं पता चल रहा है। देखो गोली दर्पण जो गोला टाइप हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। इसके परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखें, इसकी यदि हमको परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। गोली दर्पण का परावर्तक तल, गोली दर्पण का परावर्तक तल हम लिख सकते हैं कि गोली दर्पण का परावर्तक तल, देखो वह दर्पण दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल अंदर एवं बाहर की तरफ, अंदर एवं बाहर की तरफ, एवं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ वक्रित होता है। वक्रित या गोली होता है। वक्रित या गोली होता है। क्या होता है, वक्रित या गोली होता है। क्या होता है, वक्रित लिख सकते हैं, या कैसा होता है, गोली होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे वक्रित हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण कहते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं, नाम से जिसका परावर्तक तल गोली हो उसे गोली दर्पण। समतल दर्पण हमने देखा था। समतल दर्पण की आप पहचान होती थी, इसका क्या होता था, एकदम समतल होता था। परावर्तक तल क्या होता है, समतल। उसी नाम से क्या है यार, नाम से पता चल रहा है, समतल दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, इसी समतल दर्पण। गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है, गोला टाइप होता है, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। नाम से नमो में काम छुपा है, नमो में इसका काम छुपा। अब देखो गोली दर्पण ना दो टाइप के होते हैं। ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। साफ दिख रहा है, कहीं हम पढ़ाते रह गए और आप लोग को साफ ही नहीं दिखा। देखो साफ दिख रहा है। देखो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, देख एक होता है क्या, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये गोली दर्पण होते हैं। ये क्या होते हैं, गोली दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, देखो अवतल दर्पण, देखो और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, नाम से पता। देखो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हुआ, देखो जिसका परावर्तक तल दबे हुए भाग से होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। देखो इसका परावर्तक तल क्या है, दबे हुए भाग से, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कह सकते हैं। जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबे हुए भाग से होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। सेम इसका उल्टा, ये एक दूसरे क्या है, विलोम, दुश्मन। मान लीजिए दुश्मन है, क्या है, विलोम है। क्या है, विलोम है, विलोम है। क्या है, विलोम है। समझ लीजिए एक दूसरे की। इसका क्या होता है, दबे हुए भाग से होता है उसे क्या कह सकते हैं,
अवतल कह सकते हैं, इसका सेम उल्टा, जिसका परावर्तक तल क्या हो, उभरे हुए भाग से होता है। क्या होता है? उभरे हुए भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। जिसका परावर्तक तल क्या होता है? उभरे हुए भाग से होता है, इसका उभरा होता है। ये देखो उभरा है ना परावर्तक तल, इसको क्या दबा है। आप लैब में देखेंगे, यहाँ दर्पण हम नहीं लिए हैं, नहीं तो आपको दिखाते, एकदम दिखता आपको एकदम सेम दर्पण। इसके क्या होता है? उभरा हुआ है। हम कह सकते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक तल, परावर्तक तल जो होता है उभरा होता है। क्या होता है? उभरा होता है, उसे क्या कहते हैं? होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो उभरा है ना, इसी को उत्तल दर्पण। और जिसका बाहर की तरफ होता है, क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। ऐसे भी कह सकते हैं जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ होता है, और जिसका परावर्तक तल, देखो इसके कह सकते हैं जिसका परावर्तक तल जो है दबे हुए भाग से होता है। कहाँ दो? दबे हुए भाग से, जिसे क्या कहते हैं? अंदर की तरफ क्या होता है? दबे हुए भाग से, दबे हुए भाग से, दबे हुए भाग से उसे क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। और जिसका अंदर की तरफ बाहर की तरफ होता है, क्या? उत्तल कहते हैं। ये दो दर्पण की पहचान होती है। अवतल दर्पण क्या होता है? नाम से सब एकदम पता चल रहा है। अब पढ़ते हैं इनकी परिभाषाओं के संबंधित से। अब पढ़ते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनको भी देख लेते हैं साथ में। ये आपको एकदम समझ आ गया। गोली दर्पण नाम से, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। नाम से समतल दर्पण, जिसे जिसका समतल होता है परावर्तक पृष्ठ, उसे क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। और उन्होंने बताया अवतल के बारे में, उत्तल के बारे में, ये दोनों। तो क्या डाउनलोड दोस्तों, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अब पढ़ते हैं आगे, यहाँ तक आपको एकदम डाउनलोड हो गया होगा। और चलते हैं आगे। पता नहीं है फिजिक्स इतना इजी होता है, हमें तो बेवफा ही डर लगता था, डर लगते। आप समझते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। यहाँ तक आपको एकदम समझ आ गया होगा साथियों। और समझते हैं अब गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं के बारे में, परिभाषाएं के बारे में, भाषाओं के बारे में, भाषाओं के बारे में, अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं। देखो पहले हम बना लेते हैं साथ में। क्या कर लेते हैं? पहले बना लेते हैं। हम एक गोली दर्पण बना लेते हैं। देखो हम बना लेते हैं गोली दर्पण। ये क्या है? गोली दर्पण है। ये क्या है? गोली दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? यहाँ पर देखो पी होता है। यहाँ पर क्या होता है? पी, इसको कहते हैं पी। इसको क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और ये जो रेखा होती है काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है यफ, और यहाँ पर होता है शी। यहाँ पर क्या होता है? शी होता है। और यहाँ पर दरवाजा होता है। क्या होता है? दरवाजा होता है। यहाँ साफ नहीं बना है। यहाँ पर क्या है? ये दरवाजा है। अरे दरवाजा होता है, जिसे घर और ना लग रहा है दरवाजा, वही दरवाजा है। इसको कहते हैं द्वारक। इसे क्या कहते हैं? द्वारक। इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2। ये क्या है? दरवाजा है। क्या है? दरवाजा है। देखो पहले समझते हैं ध्रुव किसे कहते हैं, इनकी संबंधित परिभाषाओं के बारे में। सब एकदम दिमाग में डाउनलोड होगा। हमारा सिद्धांत डाउनलोड कराना है ना, डाउनलोड बताना साथियों। डाउनलोड हो रहा है नहीं, बढ़िया से ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है। बस साधे जैसे पिक्चर नहीं देखते हैं, ध्यान एकदम गड़ा के कहीं इधर उधर ना जाए। हाँ प्यास लगा है तब हम ना पहले देख लेते हैं पिक्चर, तब जाते हैं, मजा आ जाए। अब पढ़ने बैठेंगे ऐसे पढ़ना जैसे पिक्चर देखते हैं, तब मजा आएगा ना, तब नहीं आनंद आएगा। देखो हम पहले समझते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, देखो इसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। ये क्या है? ये कलाई किया गया भाग है, ये दर्पण है। देखो ध्रुव किसे कहते हैं? ये परावर्तक पृष्ठ है ना, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को ही ध्रुव कहते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्रुव कहते हैं।
ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसी के केंद्र को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के नाम से पता चला। परावर्तक पृष्ठ के, देखो आप लोग लिख लें, ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं। लिख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। केंद्र को ही दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिख देंगे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हो गया ध्रुव किसे कहते हैं। अब समझते हैं, देखो मुख्य अक्ष क्या होता है। देखो फोकस क्या होता है, फोकस दूरी, ये तो आपको समझ आ गया। देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, देखो अब समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है, काल्पनिक रेखा होता है। देखो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उसी रेखा को ही क्या गुजरने वाली मुख्य रेखा को, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो हम कह सकते हैं गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र या एफ से गुजरने वाली सीधी रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यही क्या है, मुख्य अक्ष। ये जो रेखा ये काल्पनिक होता है, रियल में नहीं। दर्पण में देखिएगा ऐसे कभी दिखेगा नहीं, दिखेगा, ये केवल फीलिंग होता है। जैसे है ना पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब काल्पनिक होता है, रियल में नहीं होता है, केवल मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, रियल में नहीं होला, मान लिया जाता है। वैसे यार कल माना गया है, हाँ माना गया है, क्या किया गया, माना गया है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लिख देंगे। देखो पोल और सी से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। हम लिख देंगे कि दर्पण, हम क्या लिख दें, हम लिख देंगे क्या, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के, दर्पण के ध्रुव, ध्रुव वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता, वक्रता केंद्र से, केंद्र से गुजरने वाली रेखा को, गुजरने, गुजरने वाली सीधी रेखा को, सीधी रेखा को, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल यार, कुछ रटना नहीं है। जैसे पेन किसे कहते हैं, मार्कर किसे कहते हैं, सब ही तो काम छिपा हुआ है। मार्कर किसे कहते हैं, जिसको हम लिखने के लिए यूज करते हैं, जो दिखने में ब्लैक हो, नीला हो, उसी को मार्कर कहते हैं, जिसमें स्याही भरा जाता है ना, ये मार्कर डिफिनेशन। जिसे किताब किसे कहते हैं, यूज करने, सब डिफिनेशन बनाना पड़ता है। जिसे चश्मा किसे कहते हैं, व्हाट इज ए चश्मा, चश्मा किसे कहते हैं, चश्मा क्या करता है, हमको क्या करता है, हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके डिफिनेशन लिखना हो तो देखो हमने बताया मुख्य अक्ष क्या होता है, ये ध्रुव है और वक्रता केंद्र एफ से गुजरने वाली रेखा को, सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब पढ़ते हैं फोकस क्या होता है। ये तो आपको, अब वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो इसके बारे में पढ़ेंगे। वक्रता, देखो ये क्या है, हमने बताया था गोली दर्पण। इस गोली दर्पण में हमने दो दर्पण को काटते हैं, इसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्र। इसका क्या है, इसको केंद्र है, इसको सी से प्रदर्शित कहते हैं। हमने यहाँ पर एक क्या कलर कर दिया, कलर कर दिया, यही बन गया था। देखो गोली दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं, गोली दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के, देखो लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण के केंद्र को ही, गोली दर्पण के केंद्र को ही, गोली दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं, हम लिख देंगे गोली दर्पण, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के केंद्र को
गोली दर्पण के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता गोली दर्पण के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जो केंद्र है ना, इसी को ही क्या कहते हैं? गोली दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र। अब देखो, इसकी त्रिज्या होगी ना, हम जानते हैं कि व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी को आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर कहते हैं। अब यदि पूछा जाए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सेम वही परिभाषा है। सेम वही परिभाषा लिख देंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता क्या है? देखो, गोली दर्पण की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। स्वयं वही नियम हुआ है, कुछ आगे पीछे नहीं करना है। देखो, रटाना हमारा काम नहीं, हमारा काम अपने ब्रेन से आपके दिमाग में ट्रांसफर करना है। समझ में आ रहा है ना? पता नहीं है फिजिक्स इतना इजी होता है, हम तो आज तक केवल रटते ही आते हैं थे। देखो, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? देखो, वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण के त्रिज्या को ही गोली दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो? सब दिख रहा है ना साफ साफ? ये तो हो गया, हमने बताया गोली दर्पण क्या होता है। जिसका गोली दर्पण, जो दर्पण गोली, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का, एक उत्तल, एक अवतल। उत्तल क्या होता है? जो उभरे हुए भाग से परावर्तक करता है उसे उत्तल कहते हैं। जो दबे हुए, ये सब डिफिनेशन एकदम डाउनलोड। परावर्तक पृष्ठ के मध्य को ही ध्रुव कहते हैं। ये एकदम डाउनलोड हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। चलो, यहाँ तक डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा एकदम। अब चलते हैं, अब आगे समझते हैं। अब आगे। ये तो आपके एकदम दिमाग में डाउनलोड हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब समझते हैं दरवाजा किसे कहते हैं। अरे दरवाजा नहीं, जो घर में यूज करता है ना, दरवाजा कहते हैं। आप समझते हैं दरवाजा किसे कहते हैं। दरवाजा नहीं, द्वारक किसे कहते हैं। इसको द्वारक नहीं, दरवाजा नहीं, द्वारक कहते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक, ये देख रहे हैं ना, यही दरवाजा है। क्या है? दरवाजा है। घरों में देखा होगा, जो गिटार होता है उसे दरवाजा कहते हैं। हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, ये देखो, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या कहते हैं? दर्पण का दरवाजा कहते हैं। ये देखो, ये क्या व्यास किसे कहते हैं? जानते हैं? परिधि, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखो, हम लिखेंगे क्या? द्वारक किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के व्यास को परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या, गोली दर्पण के परावर्तक, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही दर्पण का दरवाजा कहते हैं। दर्पण का दरवाजा कहते हैं। द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देख रहे हैं ना, M1 और M2, यही दरवाजा है। क्या है? यही दरवाजा है। समझ आ रहा है? अब ये तो समझ आए, इसकी व्यास को ही क्या कहते हैं? दरवाजा कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे समझते हैं फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी क्या होता है? जो देख रहे हैं ना, फोकस दूरी F से प्रदर्शित है। वक्रता केंद्र को C से, और देखो फोकस दूरी क्या है। देखो, फोकस दूरी क्या है? ये देख रहे हैं ना, इतना दूरी ही फोकस दूरी है। P के और F के मध्य को ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। अरे यार, ये जो बना, ये दोनों ही कहा था फोकस दूरी। P और F के मध्य जो बना, वही फोकस दूरी कहलेन। क्या कहलेन? दूरी कहलेन। देखो, गोली दर्पण के
हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण के, गोली दर्पण के, दर्पण पी पोल, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव और फोकस दूरी, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस की मध्य की दूरी को, मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को ही क्या कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, उसी कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, फोकस दूरी, समझ में आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक आपको एकदम दिमाग में डाउनलोड हो गया हो फोकस दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है एकदम। अब देखते हैं यहाँ तो अब समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है, क्या समझते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है। देखो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मतलब कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। देखो ये यहीं से काटेगी, यहाँ से जाएगी, उसके बाद ये यहाँ से कटते चली जाएगी, इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। हम लिखेंगे मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये समझा, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटते हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एकदम दिमाग में डाउनलोड हो गया है होगा। यदि डाउनलोड हो गया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मजा आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है बताइएगा, आनंद आ रहा है नहीं, हमको भी पता चले मजा आ रहा है।